इस वक्त किसका फोन है? तारक किसका फोन है इस वक्त? देख रहा हूँ, जेठालाल का। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, बापूजी को पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। अच्छा अब जरा आ रहा है घर पे प्लीज। हाँ ठीक है आते हैं हम लोग। थैंक यू थैंक यू। बाबूजी मेहता साहब अभी आ रहे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ? चाचा जी को 1 घंटे से हिचकी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, इसलिए जेठालाल ने बुलाया। चलो देखते हैं क्या हुआ। हिचकी आ रही है? हाँ अरे आप खड़े क्यों हो गए बाबूजी? शांति से बैठिए आराम से। अरे बापूजी बैठिए आप शांति से। अरे बाबूजी मुझे बात जाना है। हाँ। जेठालाल हाँ मेहता साहब, कहाँ है चाचा जी? वो जरा बाथरूम गए हैं। अच्छा जय जनन चाचा जी। देखा, हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अरे पर जेठालाल इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अभी चाचा जी एक धार से अगर एक साथ पानी पिएंगे ना, हिचकी यूं बंद हो जाएगी। नहीं, कोई पानी नहीं पिला मुझे। बाबूजी आप शांत हो जाइए, कोई आपको पानी नहीं पिलाएगा, कोई पानी नहीं पिलाएगा। अरे पर चाचा जी पानी के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे मेहता साहब, पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बापूजी बहुत सारा पानी पी गए, लेकिन हिचकी बंद ही नहीं हुई। उसकी जगह बार बार बाथरूम जाने का प्रॉब्लम चालू हो गया। ओहो अच्छा। दया भाभी, चाचा जी को शहद चटा दीजिए, उससे तुरंत फर्क पड़ जाएगा। अंजलि भाभी शहद भी चटाया, और कोमल भाभी ने कहा था ना, वैसे प्लास्टिक की थैली को ऐसे मुंह पे रखकर सांस को अंदर बाहर भी करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हाथी भाई को बुला लेते। अरे हाथी भाई अर्जेंट पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं, वरना अभी उनको बुला लेते। बापूजी बेचारे कब से हिचकी खा खाकर परेशान हो गए हैं, पता नहीं ये हिचकी क्यों आती है। दया भाभी एक्चुअली हिचकी जो है ये हमारे डायाफ्राम के सिकुड़ने की वजह से आती है। कौन सा फॉर्म सिकुड़ने से आती है? डायाफ्राम यूं समझ लीजिए ना कि एक किस्म की मांसपेशी होती है डायाफ्राम, जो हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को अलग करती है, मतलब पेट को और सीने के हिस्से को अलग अलग करती है। और ये जो मांसपेशी होती है ये एक्चुअली बहुत जरूरी होती है फेफड़े में हवा भरने के लिए। इस मांसपेशी के सिकुड़ने से ही फेफड़े में हवा भरती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर अननोन रीजंस ये जो मांसपेशी होती है इस पे मतलब कंट्रोल नहीं रहता और ये उत्तेजित होके बहुत तेजी से सिकुड़ने लगती है। और जब बार बार सिकुड़ने लगती है तो फेफड़ों के अंदर बहुत तेजी से हवा भरने लगती है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे औरत हारमोनियम बजा रही है। इतनी रात को कौन सी औरत हारमोनियम बजा रही है? अरे बाप रे, ये किस प्रकार की हिचकी है? ना मुझे औरत दिखाई दे रही है, ना मुझे हारमोनियम सुनाई दे रहा है। नहीं बापूजी, मेहता साहब खाली उदाहरण दे रहे हैं। ये पुतली की बात कर रहे हैं। ये जो इधर हारमोनियम है ना, वो बता के बोल रहे, जैसे हारमोनियम है ऐसा वो सब। थैंक यू जेठा। क्या होता है जब भी हम लोग हारमोनियम बजाते हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं बजाया हारमोनियम। हाँ, नहीं बजाते। नहीं जेठा भाई, वैसे तो तारक ने भी कभी हारमोनियम नहीं बजाया, ये तो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब जब भी हारमोनियम बजाया जाए, कोई भी बजाए, हारमोनियम जब भी बज रहा हो, जब हारमोनियम बजाते हैं तो अंदर का बाजा सिकुड़ जाता है, तो हारमोनियम में हवा भरती है। ठीक वैसे ही जो हमारे डायफ्राम की मांसपेशियां जो होती है, जब वो उत्तेजित हो जाती है तो सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ती है तो फेफड़ों में हवा भरती है बार बार, और जब बार बार हवा भरती है तो ये हिचकी आती है। आई मीन टू से कि ये फेफड़ों में बिना चाहे सांसों का जो आवागमन होता है ये हमें हिचकी के रूप में सुनाई देता है। अरे मेहता साहब, हिचकी क्यों आती है, कैसे आती है, वो अभी नहीं जानना है। हिचकी बंद कैसे कर सकते, खाली इतना बताइए। हाँ। हिचकी बंद करने के लिए चिकित्सा शास्त्र में तो वैसे कोई इलाज नहीं बताया गया। मतलब क्या बापूजी जिंदगी भर ऐसे हिचकी खाते रहेंगे? एक मिनट भाभी, एक मिनट। नहीं, एक आइडिया है। बोलिए। बताइए।
बताइए ना। मैं क्या कहता हूँ, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे चाचा जी का ध्यान हिचकी से हट जाए और उनकी हिचकी बंद हो जाए। हाँ, पर ध्यान हटा है कैसे? उसके लिए उन्हें कुछ शौक देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे बचपन में मुझे बहुत हिचकी आती थी तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे। क्या बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ जेठालाल कि चाचा जी पे ये थप्पड़ वाला इलाज तो हम आजमा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा ना जिससे उनका ध्यान हिचकी से हट जाए, कोई शौक देना पड़ेगा। हाँ, थप्पड़ नहीं मार सकते लेकिन चुटकी तो काट सकते। उससे हिचकी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चिमटी काटिए। मैं कैसे काट सकता हूँ? नहीं, काटो काटो, मेरी परवानगी है आपको। जेठालाल, बात परवानगी की नहीं है भाई। तुमने मुझे यहाँ सलाह देने के लिए बुलाया है भाई, ये चिमटी काटने के लिए थोड़ी बुलाया है। जो बोले वो कुंडी खोले। नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता, तुम काटो। अब भाई, मैं बापूजी को चिमटी कैसे काट सकता हूँ? कैसे? वो मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने बापूजी को चिमटी काटी तो बापूजी मुझे खींच के चांटा मारेंगे। ये तुम देख लो भाई, क्योंकि देखो मेरा काम सलाह देने का था। मैंने सलाह दी, एक बढ़िया आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया पे अमल करना है नहीं करना है, अगर करेगा तो कौन करेगा, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम्हें सोचना होगा ना। ठीक है, दया तू काट चिमटी बापूजी को। मैं ना अरे बापूजी तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, काट। ना सॉरी। अरे तो अंजलि भाभी। मैं? कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई? जेठालाल, नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि भाभी आप तो नहीं काट सकते, आप तो एक लेडीज है। तो मुझे क्यों कहा? मैं लेडीज नहीं हूँ। अरे भाई तू लेडीज है, लेकिन तू घर की लेडीज है ना। जेठा भाई, एक चिमटी में आपने हमें पराया कर दिया। अंजलि ये क्या लेके बैठ गई अभी? जेठालाल तुम काटो, कुछ नहीं होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो चिमटी काट के फायदा क्या? मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल कि जब तुम चिमटी काटोगे चाचा जी की हिचकी बंद हो जाएगी तो सब भूल जाएंगे। चिमटी किसने काटी, कब काटी, कहाँ काटी, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं चिमटी काटता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। आप लोग बापूजी को बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं उस तरफ से जाके चुपके से चिमटी काट लूंगा, ठीक है? मैं बात करता हूँ चाचा जी से। आपको लगता नहीं कि ये अर्थव्यवस्था का दौर कहाँ जाके रोकेगा? 5 साल पहले डॉलर के सामने रुपया मतलब 50 रुपए होता था, 70 तक पहुंच गया। आप सोचिए तो 1 रुपए की कीमत 5 साल पहले क्या होती थी डॉलर के सामने? 50 रुपया। और आज कहाँ पहुंच गया? 70 रुपए। आखिर ये रुकेगा कहाँ जाके? आपको क्या लगता है ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके लिए क्या करना चाहिए? या रुपए को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है आरबीआई को कुछ ये रिवर्स रेपो रेट पे कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर और हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो सके? हाँ? जेठा भाई, चाचा जी, होम लोन्स कितने हाई हो गए हैं। हिंदुस्तान की हालत देखिए, आम इंसान तो बस सपने में ही घर खरीद सकता है। हाँ, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, हमारे शहर में 80-90 हजार जितने घर खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिल्डर भाई लोग भाव कम ही नहीं कर रहे हैं। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहा है भाभी। उसके लिए हमारे हाउसिंग सेक्टर को मेहता साहब ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको चिमटी काटूंगा तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने चिमटी काटी बापूजी। चाचा जी देखिए क्या है कि बचपन में जब मुझे हिचकी आती तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे तो हिचकी बंद हो जाती थी। तो ये थप्पड़ वाला आइडिया तो हम आप पे आजमा नहीं सकते, तो मैंने ये चिमटी काटने वाला आइडिया दिया। पागल है,
तू पागल है? अरे मैं तो पागल नहीं हूं, पर आप देखिए आपकी हिचकी बंद हो गई जेठालाल। अरे हाँ, बापूजी की हिचकी बंद हो गई। हिचकी बंद हो गई। बापूजी, मुझे आ गया। हिचकी बंद हो गई। बापूजी, मैंने आपको एक चिमटी काटी, लीजिए आप मुझे 10 चिमटी काटिए। अरे अरे नहीं नहीं जेठिया, अरे तेरी चिमटी की वजह से ही तो मेरी हिचकी बंद हुई है। अवसर है, अवसर है। बापूजी। मेहता साहब, इधर है मेहता साहब। बाबूजी एक मिनट, आप बैठिए, आप बैठिए। मेहता साहब देखा, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। देखा देखा, बापूजी की हिचकी है कि बंद ही नहीं हो रही है। अब करे तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्या? चाचा जी को 100 से 1 तक की उल्टी गिनती करवाइए, हिचकी बंद हो जाएगी। उल्टी गिनती गिनने से चाचा जी का ध्यान हट सकता है, बंद हो जाएगी हिचकी। अच्छा हाँ, तो चले बापूजी, उल्टी गिनती शुरू कीजिए। मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूँ। अच्छा ठीक है बापूजी, तो आप सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। नहीं 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 जेठा भाई, गिनती चाचा जी को ही करनी पड़ेगी, हिचकी उनको आ रही है। हाँ? हाँ चलेगा। बापूजी कोई बात नहीं, चलेगा, आप सिर्फ सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। आइए मतलब साहब गिनिए। हाँ, 100, 99, 98, 96। अरे जब मुझे पापा 97 बोलने तो भूल गए। अरे तो मेहता साहब आप बोल देते हैं 97। मैं कैसे बोलता जेठालाल, बात उल्टी गिनती की हुई थी ना, तो मैंने बोला 98। अब तुमने 97 नहीं बोला और 96 बोल दिया, तो मुझे तो 95 बोलना पड़ता ना, वरना तो गिनती सीधी हो जाती ना। अरे तो आप 98 से वापस शुरू कर देते हैं। अरे पर लॉजिकली समझने की कोशिश करो। 97, 98, 99, 100, बस। नहीं 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 चाचा जी, आपको उल्टी करनी है। नहीं मतलब गिनती उल्टी करनी है, 100, 99, 98। नहीं, मैंने आज तक जीवन में कभी कोई उल्टा काम नहीं किया है। गिनती भी उल्टी नहीं करूंगा। भारत माता की जय। मेरे पास एक और आइडिया है। कौन सा? क्या? कंबल। चाचा जी को थोड़ी देर कंबल उठाते हैं। कंबल? कंबल? हाँ तारा, कंबल। बुखार में कैसे कंबल ओढ़ाते हैं, पसीना आता है फिर बुखार चला जाता है। तो पसीने से हिचकी चली जाएगी? हाँ, ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। अच्छा जा जल्दी कंबल लेके आ, कंबल लेके आ। कंबल। ठीक हो जाएगा चाचा जी, जल्दी। कैसे? सब लपेट दीजिए। चाचा जी होगा, असर होगा। आप थोड़ी देर कंबल ओढ़ के रखिए। मेहता साहब जरा 2 मिनट। आया मैं अभी। मेहता साहब ये इलाज
तो चल ही रहा है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए अगर ये इलाज फेल हो गया तो एक और इलाज तैयार रखते हैं। कौन सा? बबीता जी के पति अय्यर भाई, क्या है वो साइंटिस्ट है ना, तो उनके पास कोई ना कोई इलाजात्मक प्रयोग होगा ही। क्या? प्रयोगात्मक इलाज होगा ही। क्या? कोई ना कोई इलाज होगा ही। हाँ, हो सकता है, उनके पास हो सकता तो फोन करके उनको बुला लो। हाँ हाँ मतलब देख लीजिए, बुलाना है तो बुला लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से मेरा वाला ये इलाज काम करेगा ही। और करेगा ही क्या, कर रहा है। सुनिए, काफी देर से हिचकी की आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है अभी तक ठीक से पसीना आया नहीं होगा। बराबर है। आई थिंक वी शुड गिव हिम सम मोर टाइम। जेठालाल, अय्यर को बुला लो। अरे उधर क्या देख रहे हो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, बुला लो। अरे बुलाओ भाई, क्या? हाँ, लगा ही रहो। हाँ बबीता, देखो इतनी रात को कितने फोन किया। हाँ, 1 मिनट। हेलो। हाँ बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा जी, आप इस वक्त? क्या हुआ? इतने रात को जेठालाल का फोन? सॉरी बबीता जी, आपको आधी रात को फोन किया, लेकिन एक मजबूरी है इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। मजबूरी? मजबूरी? बबीता 1 मिनट, मेरे को फोन देना। हाँ। हेलो, हाँ जेठालाल। हाँ, इतनी रात को क्या मजबूरी आ गया तुमको? अरे वाह, थैंक यू अय्यर भाई, आप जाग गए। दरअसल मुझे आपसे ही काम है। मेरे से? हाँ, वो क्या है कि अचानक बापूजी को हिचकी चालू हो गई है। क्या हिचकी? हाँ, हिचकी वो हिचकी होती ना, वैसे हिचकी आती है ना वो। हाँ, अच्छा, हिकअप। हाँ वही पिछले 1.5 घंटे से बापूजी को पिकअप आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। पिकअप? जेठालाल, पिकअप नहीं, हिकअप। हाँ, वो जो भी अप है वो डाउन ही नहीं हो रही है। बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं। बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। आपके पास कोई इलाज हो तो जल्दी से बताइए। ले तू ही बात कर ले। नहीं, सॉरी, आप ही बात कीजिए। अरे सॉरी मत। तो अय्यर भाई। जेठालाल, तुमने डॉक्टर हाथी को फोन किया? हाँ किया, लेकिन हाथी भाई को अर्जेंट में किसी पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वो वहाँ गए। अभी मेहता साहब और अंजलि भाभी भी हमारे घर पे, और हम सब ने मिलके अलग अलग नुस्खे आजमाए, लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। बापूजी की हिचकी है कि मानती ही नहीं है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप साइंटिस्ट करके आपको फोन किया कि शायद आपके पास कोई नुस्खा हो जो काम कर जाए, तो डोंट वरी जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर भाई आ रहे हैं। क्या हुआ? बबीता, पिछले 2 घंटे से चाचा जी को हिकअप आ रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं उनके घर पर जाके आता हूँ। हाँ, तो रुको, मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। दादाजी, पसीने से पूरा भीग गया, लेकिन ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अंजलि बेटा। चाचा जी, वैसे तो बंद हो जानी चाहिए, पता नहीं ऐसी कैसी हिचकी है आपकी। ये क्या हो रहा है? बापूजी की हिचकी बंद क्यों नहीं हो रही है?
किसी ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो वो किसी स्टेशन पर रुकने का नाम नहीं लेती, वो पटरियों पे धड़धड़ाती चलती चली जाती है। ठीक उसी तरह इस वक्त चंपक चाचा की हिचकियां हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही, चलती चली जा रही हैं। और चंपक चाचा बेचारे परेशान है। हिचकियों की वजह से जितने परेशान है उससे कहीं ज्यादा परेशान हिचकी रोकने के अजीब अजीब तरीकों से है। भाई क्या करें, न जाने कितने नुस्खे आजमा लिए गए उन पे। डॉक्टर हाथी सोसाइटी में है नहीं हिचकियां रोकने का कोई इलाज बताने के लिए, फायर ब्रिगेड नाकाम हो चुके हैं। अब बारी है सोसाइटी के साइंटिस्ट अय्यर की। अय्यर यहां आने वाले हैं और अय्यर के साथ साथ बबीता जी भी होंगी, तो कहीं बबीता जी को देख के जेठालाल की हिचकियां शुरू ना हो जाए। अब देखना यह है कि अय्यर हिचकी रोकने के लिए क्या करते हैं, हिचकी यहां रुकेंगे किस तरह से, ये तो मैं अभी क्यों बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके घरों में हंसी नहीं रुकेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.